पाकिस्तान पर बुज़दिलाना तरीके से रात के अंधेरे में हमला किया है और पाकिस्तान की जरी कौम को लिलकारा है, उसकी इस गलत फहमी को यकीनन ठीक कर दिया जाएगा। भारत ने अब कोई एडवेंचर किया तो जवाब हौलनाक होगा। नई जंग शुरू हुई तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा, पूरी कुव्वत से बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब देंगे। भारत शायद अब तबाहशुदा लड़ाका तैयारी भूल गया। फौज पाकिस्तान के दो टोक अल्फाज में वार्निंग। भारतीय अस्करी क़यादत की जानिब से इश्तियाल अंगेज बयानात पर पाक फौज का सख्त रद्द अमल। ISPR का कहना है मुस्तकबिल का तनाज़ा इंतहाई तबाहकुन नतीजे का बाइस बन सकता है। किसी नए नॉर्मल के कायम की कोशिश करने वाले जान लें, पाकिस्तान ने जवाब का नया नॉर्मल कायम किया है। ये नया नॉर्मल तेज, फैसलाकुन और तबाहकुन होगा। भारत शायद पाकिस्तान के दूर तक मार करने वाले हथियारों की तबाहकारियां भूल चुका है। भारत के गैर जिम्मेदाराना बयानात जारहियत की एक और कोशिश की जानिब इशारा करते हैं। गैर जिम्मेदाराना बयानात खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बाइस बन सकते हैं। भारत कई दिहाइयों से खित्ते में दहशतगर्दी फैला रहा। दुनिया भर में दहशतगर्दी में मुलविस भारत का चेहरा बेनकाब हो चुका। भारतीय गैर जिम्मेदाराना रवैया अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन नताइज का बाइस बन सकता है। ISPR का कहना है जहां तक पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने का बयान भारत अपने ऊपर वाज़ेह कर ले, ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हुई तो नक्शे से एक मुल्क नहीं मिटेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुज़फ्फराबाद में वफाकी हुकूमत का जो वफ्द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से तश्कील देकर आला सतही भेजा गया था और वहाँ पर अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदों के साथ हमारी बातचीत कामयाब हुई। कुछ मुतालबात की शक्ल में जो एक मुआहदे की सूरत में लिखा गया है और कोशिश ये होगी कि वो क्विकली जितनी जल्दी मुमकिन हो इखलास के साथ उस पर अमल दरामद हो जाए। इस मसले को जल्द अज जल्द जो है वो ख़त्म होना चाहिए ताकि कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो जाए, हालात जो हैं वो बेकाबू ना हो जाए और जिसका मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की मदद हुई। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कश्मीर के अवाम की तकलीफ़ को महसूस किया तो उन्होंने सब ने बहुत इसका शुक्रिया अदा किया और जैसा कि कहा गया हमने उनके अंदर पाकिस्तान की मोहब्बत देखी, पाकिस्तान के लिए दर्द देखा और उनके तमाम तर जो इशूज़ थे सैर असल गुफ्तगू के बाद उनसे एक मुआहदा तय पाया गया। आज़ाद कश्मीर में हड़ताल खत्म, मामूलात ज़िंदगी बहाल। हुकूमत और आज़ाद कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है पाकिस्तान के बदखाहों की साजिश नाकाम हुई। मुज़ाकरात की कामयाबी आज़ाद कश्मीर के अवाम और जमहूरियत की जीत है। वफाकी हुकूमत अपने वादों को पूरा करेगी। हुकूमती कमेटी के रुकन कमर जमान कायरा ने कहा तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं, आज़ाद कश्मीर के अवाम के मसाइल हल किए जाएंगे। कश्मीरी हमारे भाई हैं, उनका मफाद अजीज है। वफाकी वजीर अमीर मुकाम ने कहा भारत की कश्मीर में खून रेजी की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। आज़ाद कश्मीर में खुश इसलूबी से मामला तय पा गए। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के अवाम के हक खुद इरादियत के लिए हिमायत जारी रखेगा। राना सनाउल्लाह ने कहा मुज़ाकरात की कामयाबी से मुल्क दुश्मनों को सख्त मायूसी हुई, उनके मज़मूम मकासद नाकाम हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकराती अमल की कामयाबी का खैर मकदम। मुज़ाकराती कमेटी के अरकान को खराज तहसीन। कहा अमन का क़याम और हालात का मामूल पर आना खुश आइंद है। साजिशें और अफवाहें आखिरकार दम तोड़ गईं। तमाम मामलात खुश उसलूबी से हल हुए। हुकूमत अपने कश्मीरी भाइयों के मसाइल हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। कश्मीरी भाइयों से गुजारिश है अफवाहों पर कान धरने से गुरेज करें। पुरतशद्दुद वाक़यात से अमात पर इंसदाद दहशतगर्दी के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। 1 और 2 अक्टूबर को जाम भाग होने वाले अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा दिया जाएगा। जख्मियों को फीस 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर में वफाकी हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी में मुआहदे के नकाद। मुआहदे के मुताबिक 14 के खानदान में से एक शख्स को 20 दिन में सरकारी नौकरी दी जाएगी। मुजफ्फराबाद और पूंछ डिवीजन में 2 इजाफी सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड्स बनाए जाएंगे। दोनों बोर्ड्स का फेडरल बोर्ड से इल्हाक किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत 10 दिन में हेल्थ कार्ड के लिए फंड जारी करेगी। हुकूमत पाकिस्तान बिजली की तरसील के निज़ाम की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए देगी। मुआहदे पर अमल दरामद के लिए आला सतह की मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन कमेटी कायम कर दी गई। And I'd like to congratulate
Pakistan armed forces and also the forces from the friendly countries on the historic victory of Banyan al-Marsus. Pakistan is a proud country today because of that. And I would like to commend and laud the exceptional leadership of Field Marshal Qasim Munir in the wartime. Pakistan is really proud of all of you. पाकिस्तान ने मार्का हक में तारीखी कामयाबी हासिल की। फील्ड मार्शल कासिम मुनीर की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत जंग में अजीम फतह मिली। मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत पर फख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में कौमी सलामती और जंगी कोर्स के शुरका से खिताब। कहा, पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है, दरपेश चैलेंजेस से मिलकर ही निमटा जा सकता है। यह भी कहा, पंजाब के आवाम ने आज तक सैलाब से इतनी तबाही नहीं देखी। पंजाब में बड़ा रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन किया, 25 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। सैलाब आया तो दफ्तर में बैठकर अहकामात नहीं, खुद फील्ड में गई। आवाम की खुशहाली अव्वलीन तरजीह है। गुड गवर्नेंस, दुरुस्त पॉलिसीज और सख्त मेहनत ही अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। गजा में 2 साल बाद अमन की जानी बड़ी पेशरफ्त। हमास ने गजा अमन मंसूबे की बास तजावीज़ मान ली। हमास गजा का कंट्रोल फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले करने को तैयार। हमास अपने हथियार फ़लस्तीनी अथॉरिटी को देगा। तमाम यरगमालियों की रिहाई के लिए आमादा। टोनी ब्लेयर को गजा का कंट्रोल देने की सख्त मुखालिफत। टोनी ब्लेयर पर मुश्तमिल बोर्ड ऑफ पीस को मुस्तरद कर दिया। हमास क़यादत ने अपना जवाब सालिसों को पहुँचा दिया। सालिस ममालिक के जरिए मुआहदे पर मजीद मुज़ाकरात की ख्वाहिश। हमास के रहनुमा मूसा अबू मरजूक का कहना है कि मौजूदा हालात में 72 घंटों में इसराइली यरगमालियों की रिहाई गैर हकीकत पसंदाना है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी इंडिपेंडेंस यानी टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल होनी चाहिए। अमरीकी सदर का इसराइल से गजा पर बमबारी फौरी रोकने का मुतालबा। ट्रंप ने कहा, हमास देरपा अमन के लिए तैयार है। हम यरगमालियों की रिहाई के मुंतज़िर हैं। अब बमबारी करना बहुत ख़तरनाक होगा। गजा जंगबंदी में अजीम ममालिक ने हमारा साथ दिया। इसराइली वज़ीर आज़म के ऑफिस का कहना है, यरगमालियों की रिहाई के लिए गजा अमन मंसूबे के पहले मरहले पर फौरी अमल दरामद के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खासा अमन मंसूबे पर हमास के मुस्बत रद्दअमल का खैर मकदम। कहा, हमास के जवाब से जंगबंदी की नई राह हमवार हुई। अमरीकी सदर और बरादर इस्लामी ममालिक के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म ने मसला फ़लस्तीन के हल पर कतर, सऊदी अरब, यूएई, तुर्की, उर्दन, मिस्र और इंडोनेशिया के किरदार को सराहा। कहा, पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान तमाम बरादर ममालिक के साथ मिलकर काम करता रहेगा। कतर का भी हमास के बयान का खैर मकदम। कहा, खासा जंगबंदी के लिए मिस्र और अमरीका के साथ राब्ताकारी शुरू कर दी। मिस्री वज़ारत ख़ारजा ने कहा, मुस्तकिल जंगबंदी के लिए अमरीका, अरब और यूरोपीय ममालिक के साथ मिलकर कोशिशें करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा, हमास का ट्रंप अमन मंसूबा तस्लीम करना अहम पेशरफ्त है। जर्मन चांसलर का कहना है, 2 साल बाद अमन के लिए बेहतरीन मौका है। फ्रांसीसी सदर ने कहा, अमन की जानिब फैसला कुन पेशरफ्त का मौका है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस का भी हमास के बयान का खैर मकदम। अमरीका के ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकोफ कुछ रोज़ में मशरिक़ वस्ता का दौरा करेंगे। गजा अमन मुआहदे पर अमन मुज़ाकरात मिस्र में होंगे। स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली हमले के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरे। लंदन में हजारों अफराद सड़कों पर, मुतादिद गिरफ्तार। ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन के हेडक्वार्टर के बाहर बड़ा मुजाहिरा, इसराइल मुखालिफ नारेबाजी। इस्तांबुल में भी सैकड़ों मुजाहिरीन की इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। स्वीडन में मुजाहिरीन का फलस्तीनी झंडे उठाकर एहतजाज। कनाडा और यूनान में इसराइली सफारतखानों के बाहर मुजाहिरे। तेल अवीव में भी इसराइली हुकूमत पर दबाव के लिए यरगमालियों के अहरेखाना का मुजाहिरा। इसराइल की जानिब से ज़ेर हिरासत स्मूथ फ्लोटिला के 137 अरकान इस्तांबुल पहुंच गए। ज़ेर हिरासत तुर्क कारकुन ने बताया, इसराइली फौज ने 32 घंटे सिर्फ पानी दिया, खाना और अद्वियात देने से इनकार किया। इसराइली फौजियों ने सोने नहीं दिया। हम पर यह जुल्म हुआ तो फलस्तीनियों पर क्या गुजरती होगी। फ्रीडम फ्लोटिला कोलिजन नामी एक और काफिला गजा की जानिब रवां-दवां कल साहिल तक पहुंचेगा। तकरीबन 100 अफराद सवार। इसराइल की गजा में बमबारी ना रुकी। अमन मुआहिदे के बावजूद वहशियाना कार्रवाइयां जारी। मजीद 20 फलस्तीनी शहीद। हमलों की वीडियोज वायरल। सेहूनी फौज की फलस्तीनियों को गजा शहर ना जाने की वार्निंग।
नून लीग के बड़े जाती उमरा में जमा वजीर आजम शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम नवाज की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक तीनों में मुल्की सियासी और बैन अल-अक़वामी सूरत हाल पर सलाह मशवरे। वजीर आजम ने इख्तलाफात पर इत्तेहादी जमात की क़यादत से राब्तों से मुतालिक आगाह किया। नवाज शरीफ की इत्तेहादियों से इख्तलाफी अमूर बाहमी मुशावरत से हल करने की हिदायत। वजीर आजम की आज़ाद कश्मीर में कशीदगी के खात्मे पर भी ब्रीफिंग। गजा अमन मुआहदे और अहम मुलाकात पर आगाह किया। नवाज शरीफ ने कहा, पाक सऊदी मुआहदे के बाद मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार अहम होगा। क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार के मुस्बत नतायज जल्द सामने आएंगे। कश्मीर हमारी शहरत है, हुकूमत कश्मीरियों के जायज़ मुतालबात पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म और MKM वफ़द की मुलाकात भी तय। MKM के अमीनुल हक का कहना है कि आइंदा चंद रोज़ में वज़ीर आज़म से इस्लामाबाद में मुलाकात होगी। सिंध हुकूमत का मनसूबों पर काम रोकना तरक्की में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत पे कोई फासला नहीं। पसनी बंदरगाह पर हमारी अपनी सिक्योरिटी है। पसनी बंदरगाह की सिक्योरिटी अमेरिका को नहीं दी। अमेरिका हो या चीन, सिक्योरिटी इंतजाम पाकिस्तान खुद करता है। हम सिक्योरिटी दे रहे हैं, किसी का कांधा इस्तेमाल नहीं करते। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुल्क की दाखिली सूरत हाल पर अहम ब्रीफिंग में बताया गया, इसराइल को पाकिस्तान ने तस्लीम किया, न कर रहे हैं, न ही करेगा। इसराइल पर पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा किया जा रहा। फ़लस्तीन और कश्मीर पर हमारे पास पॉलिसी वाज़ेह है। एक सवाल के जवाब में कहा, भारतीय एयर चीफ को 90 दिन बाद पाकिस्तान के तैयारे गिराने का ख्याल आया। कोई माई का लाल पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से नहीं मिटा सकता। हम आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, ये सारी दुनिया जानती है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में लफ्जी जंग ना रुकी। रहनुमा पीपल्स पार्टी आजिज धामरा का कहना है, नून लीग रवायती सियासत कर रही है। नवाज शरीफ और इनकी बेटी की सोच लाहौर तक महदूद है। हम मशवरे दे रहे हैं और आप धमकियां। पीपल्स पार्टी आपकी धमकियों से डरने वाली नहीं। मरियम नवाज पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का जवाब, कहा पीपल्स पार्टी मुसलसल पंजाब के मामलात में मुदाखलत कर रही है। ये सूबायत कार्ड खेल रहे हैं। आप या तो हवास खो बैठे हैं या मरियम की मकबूलियत से खौफजदा हैं। सिंध में आपकी हुकूमत है, आपने किसानों से गंदम क्यों नहीं खरीदी? पंजाब के तमाम वसाइल पर पहला हक पंजाब के अवाम का है। KP काबीना ने 9 मई को मर्दान में तोड़ फोड़ और फायरिंग का केस वापस लेने की मंजूरी दे दी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का तबादला कर दिया। एडिशनल एडवोकेट जनरल इनामुल्लाह को 9 मई के केस के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिया गया। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने केस वापस लेने का एडिशनल होम सेक्रेटरी का खत ATC में जमा करवा दिया। समंदरी तूफान शक्ति मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। माहीगीरों को 5 अक्टूबर तक गहरे समंदर में जाने से रोक दिया गया। महकमा मौसमियात का नया अलर्ट जारी। तूफान का मरकज कराची से 390 किलोमीटर जनूब मगरिब में है। साहिल के करीब तेज रफ्तार हवाओं से हालात खराब रहने का खदशा है। कालाम, महूडन और अथरोड में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। मैंगोरा समेत दीगर इलाकों में बारिश। मौसम ठंडा हो गया। वादी सूद में भी मूसलाधार बारिश और ज्वालाबारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आइंदा 24 घंटे में बारिश का इम्कान। लाहौर समेत दीगर इलाकों में बादल बरसेंगे। पंजाब में पहली बार फ़ज़ाई आलूदगी जांचने का आगाज़। निगरानी के जदीद मौसमियाती निज़ाम ने पहली रिपोर्ट जारी कर दी। 18 अजला का फ़ज़ाई मयार स्कोर जारी किया गया। रिपोर्ट के इजरा पर वज़ीर आला पंजाब का इजहार मुसरत, टीम को शाबाश। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है, स्मॉग के खात्मे के लिए सबको मिलकर जिदोजहद करना होगी।
अमीर बालाज टीपू कत्ल केस में मरकजी मुलजिम ख्वाजा तारीफ गुलशन तीफी भट्ट की दुबई में ड्रामाई गिरफ्तारी। पंजाब पुलिस ने टीम मुलजिम को इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार किया। पुलिस राय के मुताबिक पंजाब पुलिस की टीम ने दुबई पुलिस के साथ 2 इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। फ्लैट में दावत जारी थी। तीफी भट्ट भी शरीक था। पुलिस एहलकार ने तीफी भट्ट को पहचान लिया। दुबई पुलिस ने हिरासत में ले लिया। रेड वारंट का अमल मुकम्मल होने पर तीफी भट्ट को जल्द लाहौर लाया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहा। पाकिस्तान और 8 ममालिक ने इसराइल के गजा से निकलने की बात की है। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की रिहाई के लिए इसहाक डार का कुछ ममालिक से राब्ता है। इंडोनेशिया ने टिकटॉक का ऑपरेटिंग लाइसेंस आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। टिकटॉक ने हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के दौरान लाइव फीचर डाटा फराहम करने से इनकार किया था। टिकटॉक पर इंडोनेशिया के सार्फिन की तादाद 100 मिलियन से ज़ायद है। शुभमन गिल भारतीय वनडे टीम के भी कप्तान मुकर्रर। रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया गया। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए भारतीय टीम का ऐलान। वनडे स्क्वाड में कोहली और शर्मा शामिल हैं।